हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एमएस और आज की क्लास में हम लोग पास्ट टेंस में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि पास्ट टेंस से संबंधित कोई भी समस्या आपके बीच ना रहे। चलिए सबसे पहले हम लोग दो सेंटेंस लेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन में, वह वहाँ गया और दूसरा है भोजन पकाई जा चुकी थी। समझिए अच्छे से। पहला सेंटेंस है वह वहां गया और दूसरा है भोजन पकाई जा चुकी थी। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ता था ती थी ते थे या आ ई ए, साथ ही साथ चुका था चुकी थी चुके थे, या था आ था ई थी ए थे, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। याद रहे, वह वहां गया, दूसरा है भोजन पकाई जा चुकी थी। पहला सेंटेंस के अंत में या है, दूसरा सेंटेंस के अंत में चुकी थी। तो देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। अब आप यहां पर एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर चुका था चुकी थी चुके थे, या था आ था ई थी ए थे, ये सब पहचान तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है सर। तो मैं बता दूं कि चुका था चुकी थी, या था आ था ई थी ए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है। लेकिन याद रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस का वास्तविक पहचान है डबल एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे टेंस को कहा जाता है जिसमें डबल एक्शन होगा। सिंगल एक्शन अगर होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। यहां पर देखिए, वह वहां गया, लास्ट में या, तो ये डायरेक्टली आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। दूसरा देखिए, भोजन पकाई जा चुकी थी, लास्ट में चुकी थी, तो आपको लगता है कि पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, लेकिन एक्शन चेक कर लीजिए कि इसमें कितना एक्शन हो रहा है, काम कितना हो रहा है। भोजन पकाई जा चुकी थी, यहां सिर्फ एक काम है, भोजन पकाना, तो सिंगल एक्शन है। और पास्ट परफेक्ट का कंडीशन है कि डबल एक्शन होनी चाहिए। तो यहां पर आपको कंफर्म होना है कि चुका था चुकी थी चुके थे, या था आ था ई थी ए थे, और इसमें अगर सिंगल एक्शन है, एक ही काम है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आप इसको समझेंगे, और अगर डबल एक्शन है तब जाके पास्ट परफेक्ट में समझेंगे। तो ये दोनों वाक्य में आप कंफर्म हो जाइए कि ये दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है। पहला वाक्य के अंत में या है तो पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा वाक्य की अगर बात की जाए तो चुकी थी है लेकिन सिंगल एक्शन है, इसलिए यह भी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी बनाने के लिए हमने आपको बताया था, सब्जेक्ट अगर मेन हो तो V2 का प्रयोग करेंगे। वाक्य में, इस तरह के वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेन है तो V2 का प्रयोग कीजिए, और अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो वाज या वर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब ट्रांसलेशन बनाते हैं इसका। वह वहां गया, तो वह वहां गया, जाने का काम कौन कर रहा? वह। देखा जाए तो प्रथम वाक्य में, पहला वाक्य में सब्जेक्ट मेन है। ठीक है, तो पहला वाक्य में जो आपका सब्जेक्ट मेन है, लास्ट में या, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट मेन है, तो V2 यूज करेंगे। वह वहां गया, वह का हो जाएगा ही, गया जाना से आया, जाना का गो, गो का V2 क्या होगा? वेंट, तो ही वेंट देयर हो जाएगा। वह वहां गया, ही वेंट देयर। ठीक है, अब दूसरा वाक्य को देख लीजिए, भोजन पकाई जा चुकी थी। अच्छे से समझिए, भोजन पकाई जा चुकी थी, इसमें पकाने वाला है, करने वाला है? बिल्कुल नहीं है। भोजन पकाई जा चुकी थी, इसमें पकाने वाला अर्थात करने वाला अर्थात कर्ता नहीं है, भोजन ऑब्जेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट मेन है, तो क्या V2 यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, इसमें वाज या वर प्लस V3 होगा। तो भोजन पकाई जा चुकी थी तो हो जाएगा फूड वॉज कुक्ड। क्या हो जाएगा? फूड वॉज कुक्ड। आई होप आपको ये टेंस आपका क्लियर हो गया होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। ता था ती थी ते थे, या आ ई ए, चुका था चुकी थी चुके थे, या था आ था ई थी ए थे, ये सभी पहचान पास्ट इंडेफिनिट का है।
और याद रहे सिंगल एक्शन होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। ये रहा फिर दो वाक्य आपके स्क्रीन में। पहला वाक्य है वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। पहला वाक्य क्या है? वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। और दूसरा वाक्य है अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। अब मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है, या बोल सकते पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव का पहचान है। ठीक है, अब यहां पर यह समझना है आपको कि वाक्य में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे होना चाहिए, समय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर समय हुआ तो ये आपका कहां चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान है। इसमें अगर सब्जेक्ट मेन हो तो वाज या वर प्लस V4 यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मेन हो तो वॉज या वर बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहला वाक्य को देखते हैं। वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा? वह। जो काम करे उसी को ना कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट मेन है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर सब्जेक्ट मेन हो वॉज या वर प्लस V4 यूज करेंगे। तो वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, हो जाएगा ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड हो जाएगा। चलिए दूसरा वाक्य बनाते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। अब समझिए अच्छे से, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। अब एक चीज बताइए, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, पढ़ाने वाला है इसमें? नहीं, ये अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे वाक्यों में अगर ऑब्जेक्ट मेन हो वाज या वर बीइंग प्लस V3, जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, यहां पर वाज या वर बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। चलिए तो हो जाएगा इंग्लिश वॉज बीइंग, पढ़ाना का टीच का V3 क्या होगा? टॉट। तो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट मेन वाज या वर प्लस V4, ऑब्जेक्ट मेन वाज या वर बीइंग प्लस V3। एनी प्रॉब्लम? चलिए फिर आपके स्क्रीन में ये रहा दो सेंटेंसेस। पहला है वह पहले ही आई थी, और दूसरा है वह उपन्यास पहले ही लिखा जा चुका था। समझिए अच्छे से, पहला सेंटेंस है वह पहले ही आई थी, दूसरा है वह उपन्यास पहले ही लिखी जा चुकी थी। वह उपन्यास पहले ही लिखी जा चुकी थी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे। इस तरह का वाक्य में अगर डबल एक्शन हो तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ डबल एक्शन है कहाँ? तो हाँ, इसमें डबल एक्शन है, एक एक्शन हिडन है। अब देखिए, वह पहले ही आई थी, इसका मतलब ये कि किसी और से पहले, मतलब वह पहले ही आई थी, इसका मतलब तुम आए उससे पहले वो आई थी। इसमें एक एक्शन हिडन है ना। अब देखिए दूसरा है वह उपन्यास पहले ही लिखी जा चुकी थी, इसका मतलब कि तुम जिस उपन्यास की बात कर रहे हो वो पहले ही लिखी जा चुकी थी, है ना। एक तरह से इसमें एक वाक्य हिडन है। ठीक है, इसके लिए एक और बात मैं बता दूं, जिस वाक्य में पहले ही, मतलब जिस वाक्य में बिफोर, ऑलरेडी, अर्लियर, मच अर्लियर लगा रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे से संबंधित वाक्यों में अगर पहले ही लगा रहे, मतलब बिफोर लगा रहे, अर्लियर लगा रहे,
मच अर्लियर लगा रहे, ऑलरेडी लगा रहे, तो याद रहे ऐसे वाक्यों को हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट अगर मेन हो तो हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मेन हो तो हैड बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। वह पहले ही आई थी, मतलब यहां आने का काम कौन कर रहा, वह, इसमें सब्जेक्ट मेन है, मतलब हैड प्लस V3 होगा। तो वह पहले ही आई थी, हो जाएगा सी हैड ऑलरेडी कम। याद रहे एक्सिलरी वर्ब के बाद ये ऑलरेडी को रखा जाता है, तो वह का हो गया सी हैड ऑलरेडी, आना का कम, कम का V3 कम ही होता है, तो सी हैड ऑलरेडी कम, वह पहले ही आई थी। एनी प्रॉब्लम? दूसरा वाक्य को देखिए, वह उपन्यास, वह उपन्यास, यहां पर वह उपन्यास पहले ही लिखी जा चुकी थी, वह उपन्यास पहले ही लिखी जा चुकी थी। समझिए, तो वह उपन्यास पहले ही लिखी जा चुकी थी, इसमें लिखने वाला नहीं है, कर्ता नहीं है, इसमें वह उपन्यास ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के वाक्यों में ऑब्जेक्ट मेन रहने पर हैड बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो वह उपन्यास पहले ही लिखी जा चुकी थी, इसका हो जाएगा दैट नॉवेल। वह उपन्यास का क्या हो जाएगा, दैट नॉवेल हैड बीन, समझिए, सॉरी, दैट नॉवेल हैड ऑलरेडी बीन रिटन। एनी प्रॉब्लम? दैट नॉवेल हैड ऑलरेडी बीन रिटन। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो याद रहे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे। ऐसे वाक्यों में अगर डबल एक्शन हो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, या इसमें पहले ही अगर लगा हो तो भी ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्य में एक एक्शन हिडन होता है। चलिए फिर से हम लोग दो वाक्य लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन में। पहला वाक्य है, रामू सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा है, 10 वर्षों से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। ठीक है, पहला वाक्य क्या है, रामू सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। दूसरा है, 10 वर्षों से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। पहले मैं आपको बता दूं कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। ठीक है, अब समझिए, इस तरह के वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेन हो तो हैड बीन प्लस V4 यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मेन हो हैड बीन बीइंग प्लस V3 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। राम सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तो यहां क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में है, हैड बीन प्लस V4 यूज कीजिए, तो राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। दिन के भागों के नामों के पहले हम सिंस लगाते हैं। दूसरा वाक्य को देखिए, 10 वर्षों से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। यहां पर देखिए 10 वर्षों से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, तो यहां मनाने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, करता नहीं है, तो यहां ऑब्जेक्ट मेन है, इसलिए इसमें हैड बीन बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। तो 10 वर्षों से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, हो जाएगा एनुअल फंक्शन। वार्षिक उत्सव का क्या होगा, एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन हैड बीन बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर 10 ईयर्स। तो एनुअल फंक्शन हैड बीन बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर 10 ईयर्स। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो यहां भी आप समझ गए कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब और कुछ वाक्य को हम लोग लेते हैं। एक वाक्य आपके स्क्रीन में रहा, मैंने उसे देखा था। अब देखिए इसमें मैंने उसे देखा था, आ था, चुका था, चुकी थी, चुके थे,
मैंने उसे देखा था, देखने का काम सिंगल एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो हो जाएगा आई साव हिम या हर। चलिए एक और वाक्य लेते हैं, वह पढ़ा चुका था। लास्ट में चुका था तो क्या पास्ट परफेक्ट में इसको बनाइएगा, हैड प्लस V3 यूज करोगे। वह पढ़ा चुका था तो ही हैड टॉट हो जाएगा, नहीं। वह पढ़ा चुका था, लास्ट में चुका था, लेकिन इसमें सिंगल एक्शन है। वह पढ़ा चुका था, यहां सिर्फ पढ़ाने का काम है। सिंगल एक्शन, चुका था, पास्ट इंडेफिनिट V2 लगेगा। वह पढ़ा चुका था, वह का क्या हो जाएगा, ही। पढ़ाना का टीच, टीच का V2 क्या होगा, टॉट, तो हो जाएगा ही टॉट, वह पढ़ा चुका था। चलिए हम लोग और भी कुछ वाक्य लेते हैं, है ना। अगला वाक्य है, वह 10 वर्षों से पढ़ा रहा था। देखिए लास्ट में रहा था, 10 वर्ष समय है। लास्ट में रहा था, 10 वर्ष समय है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वह 10 वर्षों से पढ़ा रहा था, पढ़ाने का काम वह कर रहा, हैड बीन प्लस V4 हो जाएगा। तो ही हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years। चलिए और भी कुछ वाक्य लेते हैं। हमारा अगला वाक्य है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। देखिए इसमें पुलिस का आना भी है, चोर का भागना भी है। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, लास्ट में चुका था और इसमें डबल एक्शन है, ये चला जाता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। याद रहे, चोर भाग चुका था तब पुलिस आया। तो पहला काम क्या है, चोर का भागना, दूसरा काम है पुलिस का आना। तो इसमें फर्स्ट एक्शन चोर का भागना है, सेकेंड एक्शन पुलिस का आना है। ऐसे वाक्यों में फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, हैड प्लस V3 लगाते हैं और सेकेंड एक्शन में V2 लगाते हैं। इसलिए इसका ट्रांसलेशन बन जाता है ना, द thief had run away. The thief had run away before the police came. Any problem? हिंदी का जो अंतिम पार्ट है अंग्रेजी बनाने के लिए फर्स्ट में लेके आ जाते हैं इस तरह के वाक्यों में, डबल एक्शन वाला में, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, लास्ट में चुकी थी डबल एक्शन है, पहुंचना भी है, ट्रेन का खुलना भी है, इसमें डबल एक्शन है। अब ये देखना है कि फर्स्ट एक्शन कौन है और सेकेंड एक्शन कौन है। तो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो ट्रेन खुल चुकी थी तब मैं पहुंचा। तो फर्स्ट एक्शन ट्रेन का खुलना है, सेकेंड एक्शन मेरा पहुंचना है। फर्स्ट एक्शन हैड प्लस V3, सेकेंड एक्शन V2 लेगा। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड। आई के बाद V2 लगेगा। फर्स्ट एक्शन में हैड प्लस V3 हमने लगा दिया, सेकेंड एक्शन में V2 लगाएंगे। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, रामू के जाने के बाद वह आई थी। रामू के जाने के बाद वह आई थी, रामू का जाना, उसका आना, लास्ट में ही थी, डबल एक्शन है, पास्ट परफेक्ट में है। समझिए इसको। अब इसमें फर्स्ट एक्शन कौन है और सेकेंड एक्शन कौन है, इस चीज को पहले डिसाइड कर लीजिए, वही कंफर्म करेगा कि ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। रामू के जाने के बाद वह आई थी, मतलब रामू चला गया तब वह आई। तो रामू का जाना यहां फर्स्ट एक्शन है, उसका आना सेकेंड एक्शन है। फर्स्ट एक्शन हैड प्लस V3 लेगा, सेकेंड एक्शन V2 लेगा। तो रामू का जाना ये हैड प्लस V3 में बनेगा, वह आई थी ये बनेगा V2 में। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं हिंदी का अंतिम पार्ट को हम पहले कर देते हैं इंग्लिश में, तो वह आई थी हो जाएगा सी केम, क्योंकि ये सेकेंड एक्शन है, इसमें V2 लगेगा, याद रहे। वह आई थी सी केम, है ना, के बाद का हो जाएगा आफ्टर, है ना, पहले का बिफोर, है ना, के बाद का आफ्टर। वह आई थी सी केम के बाद आफ्टर रामू के जाने, रामू हैड गोन। तो सी केम आफ्टर रामू हैड गोन। एनी प्रॉब्लम? अगला सेंटेंस देखिए, चोर के भागने के बाद पुलिस आई थी।
चोर के भागने के बाद पुलिस आई थी। याद रहे, चोर भाग गया तब पुलिस आया, तो चोर का भागना फर्स्ट एक्शन है, पुलिस का आना सेकेंड एक्शन है। हमने बार बार आपको बताया कि फर्स्ट एक्शन हैड प्लस V3 लेगा और सेकेंड एक्शन वो V2 लेगा। तो याद रहे, पुलिस आई थी, हो जाएगा द पुलिस केम, इसमें V2 लगेगा। याद रहे, पुलिस आई थी, द पुलिस केम, है ना, के बाद का आफ्टर हो जाएगा, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे। एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया था। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया था, मतलब रोगी मर गया तब डॉक्टर आया। यहां रोगी का मरना फर्स्ट एक्शन है। याद रहे, यहां रोगी का मरना फर्स्ट एक्शन है और डॉक्टर का आना ये आपका सेकेंड एक्शन है। याद रहे, तो रोगी के मरने के बाद ये हैड प्लस V3 में जाएगा। डॉक्टर का जो आना है ये आपका कहां चला जाएगा, ये V2 में चला जाएगा। तो सब समझिए, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया था, तो हो जाएगा द डॉक्टर केम, है ना, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। कोई दिक्कत? चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। चलिए, काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, मतलब क्लास हो रहा है, तो अंतिम सेंटेंस लेते हैं। बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बहुत फेमस वाक्य है ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब रोगी मर चुका था तब डॉक्टर आया, तो रोगी का मरना यहाँ पर फर्स्ट एक्शन है, डॉक्टर का आना सेकेंड एक्शन है। तो चलिए अंतिम पार्ट को पहले करते हैं। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड से पहले है, यहाँ पर बिफोर होगा। याद रहे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आप पहले वाला वाक्य और इस वाक्य में देखिएगा समानता है, बस उल्टा है। उसमें था रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, इसमें है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बात वही है, बस ऑपोजिट हो गया था। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस का रिवीजन था। हम लोग मिलते हैं अब फ्यूचर टेंस के रिवीजन के साथ।